जय हिंद साथियों। हमारे देश में सितंबर 2018 में 497 समाप्त कर दी गई। 497 एक धारा है जिसका मतलब है कि पहले 497 जो थी वो स्त्रियों को छूट देती थी पर पुरुषों से संबंध बनाने पर। अगर कोई स्त्री पकड़ी जाती थी, शादीशुदा स्त्री, तो उसको ऊपर कोई आप केस नहीं कर सकते थे, ना ही कोई केस बनता था। लेकिन अगर पुरुष पाया जाता था उसके ऊपर केस भी होता था और उसको सजा भी होती थी। जब हमारी सरकार ने देखा, हमारे जजेस ने देखा, न्यायालयों ने देखा कि ये एक तरफा कानून है, तो उन्होंने पुरुष पक्ष को भी इस पर छूट दे दी कि अब पुरुष भी अगर पर स्त्री के साथ, जो शादीशुदा पुरुष है, अगर वो पर स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। अब ये श्राप भी है और वरदान भी है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बार कह दूं कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बाकी अब क्या हुआ, उसके बाद जगह जगह ओयो खुल गए। ओयो का मतलब होता है अब यहाँ किराए पर आशिक और माशूकों के लिए, प्रेमियों के लिए कमरे किराए पर उपलब्ध हैं। आप 2 घंटे के लिए लीजिए, 4 घंटे के लिए लीजिए, 6 घंटे के लिए लीजिए, यानी कि खुले रूप में नग्नता फैल गई। लेकिन जब 497 में खाली स्त्रियों को छूट थी तो किसी को इतराज नहीं था सिवाय पुरुषों के। पुरुषों को एक अधिकार मिला, 497 में छूट दे दी गई। अब मुझे आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालकर बताइए, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब एक पुरुष की शादी एक महिला से पहले हो जाती थी, महिला तो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी मुंह मार लेती थी, शारीरिक संबंध बना के अपनी तृप्ति कर लेती थी। लेकिन पुरुष अगर करता था तो उसको सजा होती थी, यानी कि पुरुष को बांध दिया गया था। जब से यह धारा हटी है, अब स्त्रियां छाती पीट पीट कर चिल्ला रही हैं हमारे पति के गैर संबंध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बाद तलाक के केस ज्यादा बढ़ गए होंगे भाई। आगे स्त्री को छूट थी, अब पुरुष भी कहता है तूने झूठा केस किया, जा भाड़ में, मैं दूसरी जगह बना लूंगा। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत गलत होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चे शादी नहीं करेंगे। बच्चों को ये जो केस करके अलग हो जाती है ना, सेपरेट अपने पतियों से, या जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो लोअर क्लास की लड़कियां हैं ना, वो सबसे ज्यादा उनके दिमाग खराब है। उनको लगता है कि शायद नग्नता ही सुंदरता है। वो इसी भ्रम में रहती हैं और अपने आप को लुटा देती हैं। जब तक होश आएगा तब तक ये बिखर चुकी होंगी। ये जो लड़के जिनकी पत्नियों ने झूठे केस किए हुए हैं, जो शारीरिक संबंध से अवाजार हो रहे हैं, उनके लिए तो ये 497 वरदान है। क्योंकि शारीरिक ही भूख शांत करनी है, वो कहीं और कर लेंगे। ऐसी बहुत सी लड़कियां आप देख लीजिए, रीलों के ऊपर छपती हैं, आती हैं, बड़े खुले में कहती हैं हमें पति चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। कोई कहती है 500 रुपये दे दे, कोई कह रही है चल बोनी का टाइम है 200 ही दे दे, कोई 1000 मांग रही है। ये क्या है? ये खुले रूप से हमारी संस्कृति पर चोट है। लेकिन जो बच्चे सचमुच में पीड़ित हैं, संस्कारी बच्चे हैं, ये 497 उनके लिए पीड़ादायक है। अब हर चीज का एक्शन रिएक्शन तो होता ही है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्का एक पहलू से तो चलता नहीं है। हर बात का लाभ और हानि भी होता है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें लाभ देखना है। जिन स्त्रियों ने अपने पतियों पर झूठा केस करके गुलछर्रे उड़ा रही हैं, उनके पति के लिए 497 वरदान है। कम से कम अपनी दिमाग की भड़ास तो ठंडी कर सकते हैं। और ये जो लड़कियां इनको मिलती है ना, बड़े प्रेम से सर कह के बुलाती हैं, जबकि स्त्री उसको कुत्ता बिल्ला कह के बुलाती है।
मैं अगर पूरी अपनी जो आपसे बातें कर रहा हूँ, अगर इसका पूरा निष्कर्ष निकालूं तो वो एक ही है, शादी ना करें जब तक एक तरफा कानून है। शादी करके गधे बनने से बेहतर है अपनी मर्जी के घोड़े बनिए और रेस में सबसे आगे रहिए। आप रेस कैसे जीतते हैं ये महत्व नहीं रखता, जीत जीत ही होती है। आपकी पत्नी जो झूठे केस करती है, मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं, उनके वीडियोज़ भी आते हैं कि उनकी पत्नियाँ बाकायदा अपने आशिकों के साथ सैर सपाटा करते हुए फ़ोटोएँ भी लगाती हैं रील्स के ऊपर, ताकि इनका पति देखकर सड़ जाए। 497 उन लड़कों के लिए वरदान है, वो भी किसी ऐसी स्त्री से जो उनके साथ संबंध बनाना चाहती है, जो आज अपराध नहीं रहा, अपनी फोटोज लगा करके दिखा सकते हैं। जहां तक रही बात मान मर्यादा, लोग क्या कहेंगे, आज के समय में लोगों की कोई परवाह नहीं करता, जो परवाह करता है वही सबसे ज्यादा पीड़ित है। फिर एक कहा जाता है कि सच पराजित हो जाता है। अगर सत्य पराजित होता है तो पराजित वाला गेम ही क्यों खेलते हो? तो फिर झूठ का गेम क्यों नहीं खेल सकते? लड़की झूठ बोल सकती है न्यायालय में, लड़की का वकील झूठ बोल सकता है न्यायालय में। आपकी जुबान पे लकवा मार गया है क्या? आप झूठ नहीं बोल सकते? अपने मायके में जाकर के एक बच्चा पैदा करती हैं, दोबारा वापस नहीं आती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, लेने आई नहीं तो या तो हमारा गधेड़ा बन के रहेगा, या फिर अपने माँ बाप को छोड़ प्रॉपर्टी बेच हमारे यहाँ आके रहे। गुलाम नहीं है पुरुष किसी का, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरुष को गुलाम बनाया जा रहा है एक तरफा कानून से। 497 वरदान है उन बच्चों के लिए जिनकी पत्नियां धोखा देकर आशिकों के साथ रंगरलियां मना रही है, और 497 उनके लिए श्राप है। उन लड़कों को कभी भी अनैतिक रिलेशन नहीं रखने चाहिए जिनकी पत्नी सिर्फ नाराज होकर गई है। बहुत सी ऐसी लड़कियां अच्छी जिनके साथ ये व्यवहार हुआ है, उनके साथ सचमुच में क्रुएल्टी हुई है, लेकिन वो तो इतना रपड़ा ही नहीं डालती, झूठ बोलती भी नहीं है अपना। मेरे को नहीं लगता कि वो एलमनी भी लेती होंगी। एक बार शादी की, अगर डाइवोर्स लेती हैं सीधा सीधा अपने घर बैठ जाती हैं, अपनी खुद कमाई करती हैं, खुद खाती हैं, वो सशक्त नारियां हैं। डाइवोर्सी औरत को बुरी दृष्टि से नहीं देखो। डाइवोर्सी वो औरत बुरी है जिसने एलिमनी के नाम पर पैसे खींचे होते हैं, आपके ऊपर झूठे केस लगाए होते हैं। जो सच्ची औरत है वो तो केस ही नहीं करती, वो तो एक ही केस करती है, मुझे इससे तलाक चाहिए, ये अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ। वो नारी है शक्तिकरण की, उस नारी में शक्ति है, वो अपने बल पर जीती है, अपने बल पर अपने बच्चे पालती है। जिनका पति मर जाता है वो औरत भी तो बच्चे पालती है ना, वो है सशक्तिकरण। कोर्ट के अंदर कटोरा लेके भीख मांगना, 125 का खर्चा आ जाए जाओ हम का, हमारे को मारा गया पीटा गया, निशान एक नहीं होता इनके शरीर पे, कोई इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं होती, 90% केस भी झूठे पाए जाते हैं। उसके बावजूद ये कानून जो है ना, एक आंख से काना है, एक आंख बंद है जो पुरुषों को देखती है, एक ही आंख चलती है इसकी जो स्त्रियों को देखती है। वोट की राजनीति में हमारे नाराज नेताओं ने आज जो शासन कर रहे हैं, कल याद रखना पुरुष प्रधान देश नहीं रहेगा। पुरुष को शक्ति देनी है तो इनको कानूनी शक्ति दीजिए, अवश्य दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आने वाले समय में लोग फख्र नहीं करेंगे। औरतें सरेआम आदमी को मारती हैं, सड़कों पे मारती हैं, उसी को मारती हैं जो उनका पति होता है। आशिक को तो ये चूं भी नहीं कर सकती, आशिक को चूं करती है, एक मारती है, एक मारता है, लात दिमाग कर देता है ठिकाने। फिर ये किसी तरह से गिड़गिड़ाकर, वो उनको भी पता है एक बार पति बना ले फिर इसका कचूमर गधा हम बनाएंगे इसका। बच्चों, मैं वीडियो को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगा
एक बार फिर आपको नैतिक शिक्षा दूंगा, जब तक एक तरफा कानून है, शादी ना करें, इन्हें भटकने दें। 2 महीने 6 महीने अगर आपके घर में रहकर चली जाती हैं उस शादी का क्या फ़ायदा, उल्टा पूरा परिवार परेशानी में आ जाता है। अंतिम मेरी सलाह ये है, गलत शादी करके गधे बनने से बेहतर है अपनी मर्जी के मालिक बनिए, घोड़े बनिए जीत के। जय